हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना और यूएस एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। यूएस के थ्रेट के बाद चाइना के द्वारा जो पनामा का दूत है उसको समन किया गया है, उसको बुलाया गया है और इस समय चाइना काफी ज्यादा नाराज है पनामा से। आखिर हुआ क्या? क्योंकि पनामा पूरी तरह से चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI उससे पूरी तरह से बाहर हो चुका है और देखा जाए ये बाहर हुआ है ट्रंप की थ्रेट के। आखिर कारण क्या है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। आप लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए, ये जो पनामा है, पनामा एक छोटा सा स्थान है जिसको आप कह सकते हो पनामा स्थल संधि भी है। और यदि देखा जाए ये वही क्षेत्र है जिसके माध्यम से आप ये लगा सकते हो जो ब्राजील यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। और ये वो स्थान है जिसके माध्यम से जो अटलांटिक महासागर है उससे सीधे तौर पर पैसिफिक के अंदर घुसा जा सकता है, एक छोटा सा स्थान। और यदि देखा जाए अगर पनामा स्थल संधि ना हो तो ये काफी ज्यादा लंबा सफर हो सकता है, काफी ज्यादा लंबा रूट हो सकता है पैसिफिक ओशन में घुसना अटलांटिक महासागर से। तो देखा जाए यदि अमेरिका में, आप अंदाजा लगाइए, यदि अमेरिका में रेलवे नेटवर्क ना हो तो अमेरिका को अपना सामान एक स्थान से दूसरे कोने में पहुंचाने के लिए कितना लंबा रूट तय करना पड़ सकता है आप यहां पर देख सकते हो। यदि पनामा स्थल संधि ना हो तो ये एक छोटी सी कैनाल है जिसके माध्यम से आप सीधे तौर पर काफी ज्यादा शॉर्ट रूट पड़ जाता है और पैसिफिक में घुस सकते हो और आसानी से अपना माल पहुंचा सकते हो। यदि इसकी लेटेस्ट न्यूज देखो तो आप यहां पर देख सकते हो कि ट्रंप के प्रेशर के बाद पनामा पूरी तरह से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उससे बाहर निकल चुका है, जिसके माध्यम से चीन इस समय काफी ज्यादा नाराज है और उसने यूएस को थ्रेट भी दी है। आखिर पनामा ने ऐसा करा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है, इसमें काफी ज्यादा कवर किया गया। चाइना ने समन किया है पनामा के जो एम्बेसडर है उनको, क्योंकि वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं BRI से ट्रंप के थ्रेट के बाद। अब ट्रंप की ऐसी क्या थ्रेट थी आप लोग को याद हो तो इस समय ट्रंप से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, काफी ज्यादा वर्ल्ड, चाइना हुआ, कनाडा हुआ, क्योंकि हाई टैरिफ का मुख्य कारण है। क्योंकि ट्रंप ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि कुछ कंट्री हैं जिस पर वो काफी ज्यादा हाई टैरिफ लगाएंगे, बस उसी चीज का डर है। अब पनामा के ऊपर यही प्रेशर होगा जिसके कारण पनामा इससे बाहर आ चुका है। आप देख सकते हो इसको ट्विटर पर भी ट्रेंड कराया गया है। जो फर्स्ट पोस्ट जो न्यूज चैनल है उसके माध्यम से यहां पर कवर किया गया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट टू टेक बैक पनामा कैनाल, चाइना हैज समन पनामा's एम्बेसडर टू कंट्री टू पुल आउट ऑफ द $multi-billion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब काफी ज्यादा इस पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है चाइना के द्वारा। जो पनामा कैनाल है उसके ऊपर भी चाइना ने निवेश किया हुआ है और साथ के साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस समय देखा जाए ट्रंप के कारण पनामा के अंदर रुकता हुआ नजर आ रहा है। यदि इसकी पूरी स्टोरी देखें, ये आखिर पूरी स्टोरी है क्या, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पनामा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। पनामा के इस फैसले पर चीन ने नाराजगी व्यक्त की है। चीन ने इस पर काफी ज्यादा अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा के बाहर निकलने के लिए अपने देश में यानी चाइना के अंदर जो पनामा का दूत है, पनामा का राजदूत जो एम्बेसी है, उसको तलब किया गया है कि आप इसका जवाब दीजिए। यदि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखें तो BRI पर चीन के साथ MOU हुआ था, उसको अपडेट करना था, लेकिन पनामा ने नहीं किया, उससे निकलने का फैसला लिया और इस MOU को समाप्त करने की बात बोल दी, जिसके कारण चाइना काफी ज्यादा नाराज हो गया। जो चीन के सहायक विदेश मंत्री झाओ, उन्होंने कहा कि पनामा ने हाल ही में BRI पे MOU को समाप्त करने की घोषणा की, जिस पर चीन पक्ष ने गहरा खेद व्यक्त किया। झाओ ने कहा कि BRI के ढांचे के तहत चीन और पनामा के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग तेजी के साथ विकास हुआ है, तेजी के साथ विकसित हुआ है और कई उपयोगी परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पनामा और उसके लोगों को काफी ज्यादा लाभ हुआ है। मंत्री क्या बोलते हैं आगे कि 150 से अधिक देश हैं जो BRI में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिसकी उपलब्धियों से पनामा सहित विभिन्न देशों के लाखों लोगों को लाभ हुआ है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी जो BRI पहल है उसके तहत चीन ने काफी देशों को ऋण दिया है और काफी ज्यादा देशों के अंदर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है उसको विकसित किया है। हालांकि काफी बार इस पर ब्लेम भी लगते हुए
नजर आए हैं कि ये ऋण देके दूसरे देशों को उस जाल में फंसा लेता है और वो देश इनका ऋण नहीं उतार पाते, जिसके कारण चाइना अपनी हुकूमत चलाता है उन देशों के अंदर। आखिर ये BRI है क्या? तो चीन की जो बेल्ट एंड रोड पहल है, ये चीन की एक राजनीतिक परियोजना है जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना, भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना, जो कि देखा जाए चीन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी पहल है। हालांकि भारत इससे बाहर है। चाइना काफी ज्यादा बार कहता है कि भारत को भी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। लेकिन देखा जाए चीन के लिए इस समय काफी बड़ा झटका नजर आ रहा है और इसका मुख्य कारण है ट्रंप से डर लगना हाई टैरिफ के माध्यम से, क्योंकि जब से यूएस के अंदर ट्रंप सरकार आई है, यूएस के अंदर काफी ज्यादा ट्रंप के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं और देखा जाए कनाडा और चीन दोनों को लगे हाथों ले रहा है इस समय यूएसए या ट्रंप गवर्नमेंट। तो चीन के द्वारा आखिरकार समन कर लिया गया है और इसके द्वारा क्या बताया जाएगा, जो पनामा के एम्बेसी है उसने तो सीधे सीधे फैसला ले लिया है कि वो BRI से पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। और देखा जाए चीन के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि उसका ये सपना है, शी जिनपिंग का सपना है कि वो BRI को पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाए, ताकि चाइना अपनी हुकूमत जो छोटे छोटे देश है उनके साथ बड़े देशों तक निकाल कर ले जाए। लेकिन यूएस के जो प्रेसिडेंट बने हैं ट्रंप, उनका यह सपना तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।